स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे पास दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है। फर्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रो एंड सेकंड हमारे पास केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो डिराइव किया गया वर्ड से इलेक्ट्रिसिटी से, और केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर को स्टडी करते हैं। मैटर की किस चीज़ को स्टडी करते हैं, या तो हम उसकी कंपोजिशन को स्टडी करते हैं, या स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, या फिर उसके प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते होते हैं, या फिर उसके केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते होते हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी में हम बेसिकली दो चीज़ों को स्टडी करते हैं, उनके बीच में एक रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। वो कौन सी दो चीज़ें? फर्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है एंड सेकेंड वन हमारे पास केमिकल रिएक्शंस हैं। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम एक रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, और वो रिलेशनशिप किसके बीच में? इलेक्ट्रिसिटी प्लस केमिकल रिएक्शंस, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप है, उसको हमने स्टडी करना है। अब ये रिलेशनशिप कैसे है? देखें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होंगे जिसको परफॉर्म करने के लिए, जिनको प्रोसीड करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे भी होंगे जो कि हमारे पास खुद ब खुद प्रोसीड होते जाएंगे और हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली हम दो रिएक्शंस को स्टडी करते होते हैं, दो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होता है रिडक्शन रिएक्शंस, एंड सेकेंड हमारे पास होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। सो इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री में बेसिकली हम टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रिडक्शन एंड सेकंड हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। दोनों को कंबाइनली हम रेडॉक्स रिएक्शंस भी कहते हैं। रेडॉक्स कैसे? रिडक्शन से हमने रेड लिया हुआ है, ऑक्सीडेशन से हमने ऑक्स लिया हुआ है। सो दोनों को कंबाइन हम रेडॉक्स रिएक्शंस भी कह सकते हैं। ये जो रेडॉक्स रिएक्शंस होंगे ये हमेशा सेल्स के अंदर परफॉर्म होंगे। सेल्स हमारे पास दो टाइप्स के होंगे, एक हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा, एक गैल्वेनिक सेल होगा। इसी चैप्टर के अंदर बाद में बहुत डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। अब आगे चलते हैं एक और पॉइंट की तरफ। हमारे पास जो रेडॉक्स रिएक्शंस हैं ये सेल्स के अंदर परफॉर्म होंगे, ये बात ऑलरेडी हमारी पास हो चुकी है। लेकिन ये रेडॉक्स रिएक्शंस या तो स्पॉन्टेनियसली होंगे या फिर नॉन स्पॉन्टेनियसली होंगे। अब पहले हम स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का आइडिया क्लियर कर देते हैं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कौन से होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कौन से होते हैं। देखें, स्पॉन्टेनियस ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि नेचर में खुद ब खुद परफॉर्म होते रहते हैं, जिसको परफॉर्म करने के लिए, जिनको प्रोसीड करने के लिए किसी भी एक्सटर्नल फोर्स, किसी भी एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल हमारे पास है, टॉप पे टैंकी है, टैंकी से पानी नीचे आ रहा है, ये हमारे पास स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद हो रहा है। आप रॉड के एक वन एंड को गर्म करें, आफ्टर सम टाइम सेकंड एंड भी आपके पास गर्म हो जाएगा। सो ये जो हीट फ्लो हो रही है फ्रॉम द हॉट एंड टूवर्ड्स द कोल्ड एंड, ये भी हमारे पास एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कौन से होते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर में ऐसे रिएक्शंस हैं जिनको प्रोसीड परफॉर्म करने के लिए हम एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एजेंसी की लाजमी ज़रूरत होती है, हमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। वही एग्जांपल हम ले लेते हैं। देखें, टैंकी से पानी आ रहा है नीचे, कौन सा रिएक्शन है? स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद हो रहा है नेचर में, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स एजेंसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यही पानी जब आप ऊपर टैंकी में लेके जाते हैं तो आप इलेक्ट्रिसिटी, मोटर चलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। सो हमें एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ता है उसी पानी को ऊपर टैंकी में लेके जाने के लिए। सो ये क्या चीज़ है? ये हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस है। अब हमने क्या कहा था कि रेडॉक्स रिएक्शंस हमारे पास कौन से होते हैं? ये हमारे पास सेल्स के अंदर परफॉर्म होंगे, और ये या तो स्पॉन्टेनियसली होंगे या फिर नॉन स्पॉन्टेनियसली होंगे। ये रेडॉक्स रिएक्शंस जब स्पॉन्टेनियसली होंगे इट मीन्स कि ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे। लेकिन यही रेडॉक्स रिएक्शंस अगर हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियसली होंगे इट मीन्स कि इन रिएक्शंस को प्रोसीड करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ेगी। सो ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सिंपल सा इंट्रोडक्शन है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे पास दो वर्ड्स का कम्बिनेशन है, इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो डिराइव किया गया इलेक्ट्रिसिटी से, और केमिस्ट्री तो हमारे पास साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम मैटर को स्टडी करते हैं। मैटर की किन चीज़ों को? स्ट्रक्चर को,
कंपोजिशन को, प्रॉपर्टीज़ को और केमिकल रिएक्शंस को। यहाँ पे हम मैटर के केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। सो इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली हम एक रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शंस। और बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन स्टडी करते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। और एक बात और भी याद रखें, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हमेशा साइमल्टेनियसली होंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि एक केमिकल रिएक्शन के अंदर रिडक्शन हो, ऑक्सीडेशन ना हो, नहीं, ये एक दूसरे के बगैर नहीं हो सकते। एक होगा तो दूसरा लाजमी होगा। दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कह सकते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन हमेशा सेल्स के अंदर परफॉर्म होते हैं। सेल्स के 2 टाइप्स हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है हमारे पास और एक हमारे पास गैल्वेनिक सेल है। और ये रेडॉक्स रिएक्शन या तो हमारे पास स्पॉन्टेनियसली होंगे या फिर नॉन स्पॉन्टेनियसली होंगे। ये सिंपल हमारा इंट्रोडक्शन है। उसके बाद इंशाल्लाह हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।